सुनो, मेरा वो तेल कहाँ है? उफ, बहुत दर्द है। तेल छोड़ो, ये लो पेन कूल लगाओ, दर्द को फौरन मिटाए और त्वचा को जलने से बचाए। क्योंकि पेन कूल है भारत का पहला 7 तेलों से बना मरहम। पेन कूल, अब दर्द जाओ भूल। फिकी फ्लो ने हर क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करते हुए कभी हार नहीं मानी। फिकी ने गांव बुआ नंगली को गोद ले गांव के विकास के भरपूर प्रयास किए। इसके अलावा फिकी द्वारा कई ड्राइव्स चलाई गई, जैसे तंबाकू छोड़ टूथपिक ड्राइव तथा समाज सुधारक परियोजनाओं का आयोजन करना शामिल है। कोविड-19 में भी फिकी फ्लो द्वारा जनता को मानसिक परेशानी से बचाने के लिए कई तरह के ऑनलाइन मनोवैज्ञानिकों के साथ आयोजन किए गए। इसी के साथ योगा, संगीत आदि थेरेपी के आयोजन भी किए गए। फिकी फ्लो की चेयरपर्सन रही नीता मेहरा के बाद अब मनजोत कौर ढिल्लों ने ये पद संभाला है। ढिल्लों ने कहा कि इस वर्ष भी कोविड-19 की समस्याएं उभर कर सामने आ चुकी हैं। वे अपनी टीम के साथ इन समस्याओं से जूझने के लिए तैयार हैं। संस्था की चौथी अध्यक्ष बनी ढिल्लों ने आशा व्यक्त की कि वे संस्था को पहले की तरह आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे। मैं शिखा सरीन, सीनियर वाइस चेयरपर्सन फ्लो अमृतसर। जैसे मनजोत ढिल्लों हमारे चेयरपर्सन ने आपको सारे साल का ब्रीफ करा है रिलेटेड डिफरेंट इनिशिएटिव्स वी आर प्लानिंग टू हैव। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोगों ने एक इनिशिएटिव प्लान करा है जिसका नाम है फ्लो पिंड। सो ये एक ऐसी इनिशिएटिव है जिसमें हम चाहते हैं हमारा इंडिया, हमारा भारत बहुत ऊंचाइयों तक छुए। भी हम सब ये चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। सो इस चीज़ को एक्सपेक्ट करने में एक ही हम अपना विजन रखते हैं जो बच्चे हमारे भारत का भविष्य हैं। सो क्या बच्चे हमें लगता है क्या हमारे शहर और सिटीज़ के बच्चे ही हमारा भविष्य है? नहीं, पिंड के बच्चे, रूरल एरियाज़ के बच्चे इक्वली ही हमारे इंडिया की प्रोग्रेस में हमारा बहुत साथ दे सकते हैं। सो उनकी डेवलपमेंट के लिए हमने ये इनिशिएटिव उठाया है जिसका नाम है फ्लो पिंड, जिसमें हमारी लास्ट ईयर नीता मेहरा जी ने एक पिंड को अडॉप्ट करा था, बुआ नंगली। उस प्रथा को मनजोत ढिल्लों ने आगे और बढ़ाया है और उसमें अभी 5 पिंड को पूरा अपने साथ जोड़ लिया गया है, जिसका नाम है ऑब्वियसली बुआ नंगली जो हमारा पहला है, बोलियाँ, अटारी जो बहुत ही एक अहमियत रोल प्ले करता है हमारे हेरिटेज को लेके, पोटला, सुल्तानविंड, मुद्दल और बेदी चना। सो ये 5 पिंडों के बच्चों के लिए हम पूरा एफर्ट लगाएंगे कि जो फैसिलिटीज़ हम अपने बच्चों को यहाँ शहर में देते हैं, लाइक लाइब्रेरी देते हैं, वो बुक्स पढ़ सकते हैं, उनके लिए कुकिंग ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके लिए स्किलिंग प्रोग्राम्स होते हैं कि वो अपनी आर्ट को आगे बढ़ा सकें, उनकी जो क्रिएटिव सेंस है उसको आगे बढ़ा सके। और हम टेक्निकल वाइज जाएँ तो कंप्यूटर एजुकेशन हम उनको दे सकें, सो दैट इन फ्यूचर हमारे भविष्य वाले बच्चे, हमारा इंडिया का जो फ्यूचर है वो उतना ही ब्राइट कर सके विद हैंड्स इन हैंड विद रूरल एरियाज किड्स। ये बुआ नंगली में व्हाट फ्लो टीम हैज डन टिल नाउ? हाँ जी, उन्होंने पूरी कोशिश करी है। वहाँ पे उन्होंने कुछ बच्चियाँ अडॉप्ट करी जिसकी एजुकेशन उन्होंने अपना जिम्मा उठाया। उनके लिए वहाँ पे अवेयरनेस फॉर पर्सनल हाइजीन, उनकी टॉयलेट्स की ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें नीता मेहरा हेल्थ के रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ कैंप्स लगवाए गए, आई कैंप, हियरिंग कैंप सब लगवाए गए ताकि उनमें अवेयरनेस आए। अपनी स्वस्थता, अपनी हेल्थ को अगर वो ध्यान दे पाएंगे तो ऑब्वियसली आगे उनका माइंड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा और आगे तरक्की कर सकते हैं। वाइस चेयरपर्सन हूँ फिकी फ्लो अमृतसर एंड जैसे कि मनजोत मैम ने बताया, यहाँ पे जितने ही हम आगे इनिशिएटिव चला रहे हैं उनमें से एक इनिशिएटिव है फ्लोकारी। फुलकारी पंजाब का कल्चरल हेरिटेज है और इस कला को आप रूरल एरिया की लेडीज़ से बहुत अच्छे से आप उनके साथ जोड़ सकते हैं। सो जो ये रूरल एरिया की लेडीज़ हैं ये इस कला की इंट्रिकेसीज तो बहुत ही अच्छे से जानती हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सोर्सेज की कमी होने से और कह सकते हैं कि एक्सपोजर ना होने से वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती जहां उन्हें होना चाहिए। सो अगर हम जॉइंट एफर्ट से और ऑर्गेनाइज्ड वे में उनकी मदद करें तो हम उन्हें एम्पावर कर सकते हैं, हम उन्हें सेल्फ रिलायंट कर सकते हैं, हम उनको लाइवलीहुड दे सकते हैं। जिस तरह से आप कह लो फुलकारी भी एक, फुलकारी में क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स के धागे इकट्ठे होते हैं, तो एक
अच्छी सी सुंदर सी रचना तैयार होती है। उसी तरीके से अगर हम सब मिल के जॉइंट एफर्ट के साथ इन लेडीज़ को ट्रेन करें एंड इसमें हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जैसे पंजाब के डिज़ाइनर्स हैं, महाराष्ट्र के डिज़ाइनर्स हैं। वी हैव रचित खन्ना फ्रॉम लुधियाना विद अस, वी हैव करिश्मा शाह फ्रॉम बीइंग अ महाराष्ट्रन, वो हमें इतना सपोर्ट कर रही हैं। देन वी हैव फायरा संजना फ्रॉम जलंधर एंड वी हैव रूपा लांबा जी फ्रॉम चंडीगढ़। सो इस तरह के सारे डिज़ाइनर्स हमारे साथ हमें सपोर्ट करेंगे हमारे इस मूवमेंट में एंड इसको लीड करेंगी मिसेज़ रेखा मान, जो ऑलरेडी नेशनल अवार्डी हैं फॉर द रिवाइवल ऑफ फुलकारी। ये मैम आप समझते हैं कि ऐसी लेडीज के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हब बनना चाहिए जिसमें कि बिल्कुल। पीपीपी मोड से आप उनकी हेल्प करें और बिल्कुल जो जी। लेडीज हैं या वो जेंट्स हैं जिनके पास ये आर्ट है हाँ जी। तो उनको जो प्रमोट किया जा सकता है जी। ग्लोबली, जी। दैट कैन बी प्रमोटेड ग्लोबली। Yes, it ठीक है ना? should सारे be, पूरी दुनिया में उनका जो ये art जो है, मूवमेंट है हम आशा करते हैं कि हम इसको इंटरनेशनली लेके जाएं। फुलकारी बिकम्स फैशनेबल। जो हमारी यंग जनरेशन है जो वेस्टर्न कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, हम चाहते हैं कि वो भी अपनी रूट से जुड़े विद दिस फ्लोकारी। मेरा मतलब आप गवर्नमेंट को इसके लिए अप्रोच करोगे, कोई हब Absolutely। बनाने? बिल्कुल करेंगे। हम गवर्नमेंट को अप्रोच हाँ, करेंगे। बिल्कुल इनफैक्ट करेंगे। हमें गुमटाला में बहुत बड़ा स्किलिंग सेंटर बना रहे हैं। आपको एक ही दिन सारा कुछ बताना नहीं है तो फिल्टर कर करके बताना। शुरू से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। मीडिया ने हमें फर्स्ट डे से सपोर्ट किया। 2018 से जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, आप सबके सपोर्ट से हम अपना मैसेज स्प्रेड कर पाए हैं। सो आज जब हम एक नया साल शुरू कर रहे हैं तो आप सबके बिना तो हो नहीं पाता। सो विच इज़ वाई अपनी विजन, अपना थीम और सबसे इम्पॉर्टेंट अमृतसर की मोस्ट पावरफुल लेडीज़ जो फ्लो की मेंबर्स हैं, फ्लो की टॉप लीडरशिप टीम है, उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए आज हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। कौन से मैम ये कौन से ईयर, अभी इससे पहले कौन था और अब आप बने हैं? पिछले साल कोविड के लिए बहुत सारे काम हुए हैं फ्लो की बहुत, तरफ से। इस बहुत। बार क्या जो है नई चीज़ें जो है वो लाई जाएंगी और क्या जो है खास करके लेडीज़ के लिए जो काम किए जाएंगे? माय इमीडिएट पास्ट चेयरपर्सन मीता मेहरा, उन्होंने कोविड के लिए बहुत काम किया है, रिलेंटलेस काम किया है, अवेयरनेस ड्राइव्स की हैं, उन्होंने नीडी लोगों को प्रोविजंस प्रोवाइड की हैं, बहुत काम किया है। एंड आई थिंक मुझे उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करके बहुत सा काम करना है। आई फील आजकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ हम सबको करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हम एक नॉर्मल वर्ल्ड में जिएं, बैक टू अ नॉर्मल अगर हमने जाना है तो इट्स इम्पॉर्टेंट हम सारे वैक्सीनेशन करवाएं। जो भी किसी के मन में कोई डाउट है उस डाउट को छोड़ के हम सबको इकट्ठे आके वैक्सीनेशन को हमारा वे फॉरवर्ड एज अ वेपन यूज़ करना चाहिए टू बीट कोविड। सो फर्स्टली वी हैव स्टार्टेड अ कैंपेन जहाँ पे वी आर गोइंग टू इनकरेज एवरीबडी to get the vaccination. If you are eligible, if you are above 45 years of age, don't wait, vaccinate. ये आपने मेकिंग हिस्ट्री की वजह से Her story is the story which she writes on her own. सदियों से हमने देखा है that औरतों की कहानियाँ कहीं नज़र नहीं आती। औरतों की कंट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आज हमारी कंट्री जो है, दुनिया जो है, उसमें औरतों की कंट्रीब्यूशन को डिनाई नहीं किया जा सकता। पर हिस्ट्री में ढूंढो तो सिर्फ 2-4 औरतें मिलती हैं। आज किसी से नाम पूछो, किसी भी अडल्ट से, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, रज़िया सुल्ताना, बट क्या हमारी हिस्ट्री में यही औरतें हैं? वो हिस्ट्री को हर स्टोरी बनाना है बाय एम्पावरिंग एवरी वुमन। 21st century is the century of women, where women write their own story without being influenced by everybody. They are the masters of their life and they make their own choices. The next coming world is the world of women, and what we're going to read in future will be her story, of course written by Flo women. What is the role of a man, you think, as a father, as a husband, as a brother, in a lady's life and a woman's life? I think the role that a man and a woman play is to support each other. They play equal roles in their lives. And जब हम ये समझ जाते हैं that saying that behind every successful man there is a woman, they can walk aside each other holding hands and still be successful, and I believe more successful.
any precise agenda you have got in your mind in this year for 21-22? Many agendas. Our work will continue in full strength. जैसे मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, we are going to empower women, especially through financial empowerment. Economic independence बहुत important होती है. अब फिकी फ्लो क्या करने जा रहा है, उसके लिए कुछ करेगा एफर्ट? ऑफ कोर्स करेगा प्रिसाइजली. जैसे मैंने शेयर किया, हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव है स्किलिंग ऑफ जेल विमेन. जेल की जो इनमेट्स हैं उनके लिए एक होप जगाने के लिए हमारा एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है उम्मीद का ताना पेटा. उम्मीद क्योंकि होप, और ताना पेटा क्योंकि हम उनको वीव सिखा रहे हैं. और वो वीव क्या करेंगी? खेस और दरियाँ, जो हमारे पंजाब की बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल आर्ट है. उसके थ्रू दे विल गेट अपॉर्चुनिटी टू हैव सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स. उसके बाद वी हैव आवर ह्यूज इनिशिएटिव जिसमें हम रूरल औरतों के साथ गांव की औरतों को हम स्किलिंग कराएंगे, टेलरिंग एंड स्टिचिंग. उनके लिए सैलून की, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग्स भी होंगी, उनके लिए कंप्यूटर लिटरेसी भी होगा. और जो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं वो है फ्लोकारी. फुलकारी के रिवाइवल के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव. मैम, एक वैक्सीनेशन ड्राइव की छोटा सा ब्रीफ सा जवाब दे दीजिए. जैसे झोपड़पट्टी है या लो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, उनमें भी वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि उनमें अवेयरनेस भी कम है. फिकी फ्लो क्या उनके लिए कुछ काम करेगा वैक्सीनेशन या कोरोना को लेकर? ऑफ कोर्स फिकी फ्लो का तो काम ही है टू बी द वॉइस ऑफ पीपल, टू बी द एनेबलर्स. वी विल वर्क विद द गवर्नमेंट टू मेक श्योर दैट जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं उनको कोविड से जूझना ना पड़े. सो वी विल डेफिनेटली